अर्णोराज। अजयराज के बारे में कहा जाता है कि अजयराज अपने अंतिम समय में संन्यास ले लेते हैं, अपने पुत्र अर्णोराज को ये सौंप देते हैं। पुष्कर के आसपास में जंगल हुआ करता था, पुष्कर के आसपास के जंगलों में चले गए थे। हम पढ़ते हैं कि सनातन संस्कृति कहती है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की व्यवस्था करती है, और अंतिम समय में व्यक्ति समाज से पूरी तरीके से कट के जंगलों के अंदर जाके ध्यान मग्न हो जाया करता था, सांसारिक मोह माया से अपने को अधिकाधिक दूर करने का प्रयास किया करता था। ऐसा कुछ अजयराज ने किया और अपने बेटे अर्णोराज को शासन देकर यहां से चले गए। चूंकि तुर्कों के लगातार उधर से अटैक होते जा रहे हैं, गोविंद थर्ड फरिश्ता के अनुसार उनको मारवाड़ के अंदर रोक देता है। अजयराज उन गर्दन मतंगों को हराता है, पर वो भी हार मानने वाले कहां थे, वो गाजी थे। उनका उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार करना था, और ऐसे उद्देश्यों के लिए वो बार बार आना पसंद करते थे। एक बार फिर वो लोग अजमेर तक आ जाते हैं। अजमेर में अर्णोराज उन्हें भयंकर भयंकर तरीके से हराता है। अजमेर की वह भूमि 1135 ईस्वी में जहां पर उसने तुर्कों की सेना को हराया था, उन तुर्कों के रक्त से लाल हो गई थी। भागते हुए तुर्कों को इस गर्मी सहन नहीं कर पाए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। रेत के दौरों में पड़ी हुई उनकी लाशें ग्रामीणों ने बाद में जला दी थी। भयंकर रक्तपात वाला युद्ध हुआ था जब वो तुर्कों को हरा देता है 1135 में। जिस स्थान पर वो युद्ध हुआ था, चूंकि वह भूमि रक्त से लाल हो गई थी, इसलिए उस भूमि को धोने के लिए, उसे स्वच्छ करने के लिए वहां पर एक झील का निर्माण करवाया गया, जिसको हम आना सागर झील के नाम से जानते हैं। उन्हें आना जी कहा जाता था। अर्णोराज का नाम आना जी तो अपने ही बना दें, चलते ही बना दें अपने। तो आना जी ने अजमेर में वह झील बनाई जो आना सागर झील है, जहां पर चंद्रा नदी का पानी इकट्ठा किया जाता था। पुष्कर के जंगलों की तरफ से कोई चंद्रा नदी आती थी, उसका पानी इस झील के अंदर डाला गया। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि इसने इसी स्थान पर तुर्कों को हराया था। तुर्कों को हराने से वो भूमि ऐसा माना गया कि दूषित हो गई, इसलिए हम शुद्ध करेंगे इसको, धोएंगे इसको। तो उसने वहां पे झील का निर्माण करवा दिया था। एक चौहान शिव को अपना कुल देवता मानते थे, हर्षनाथ की पूजा किया करते थे, पर सेकुलर थे। इसलिए हम पढ़ते हैं कि वो पार्श्वनाथ मंदिर को भी सुवर्ण कलश का दान दे देते हैं और दिगंबरों और श्वेतंबरों के बीच होने वाले शास्त्रार्थ की भी अध्यक्षता कर लेते हैं। कुछ उसी प्रकार भगवान विष्णु के एक अवतार वराह, पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं कि गोहिल भी शिव के भक्त होने के बावजूद भगवान विष्णु के मंदिर भी बनवाते थे। हमने पढ़ा कि अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। कालांतर में कुंभा ने आदि वराह की उपाधि धारण कर ली थी। उसी प्रकार अर्णोराज पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करता है। लेकाना सागर वराह टेम्पल भगवान विष्णु का एक अवतार है, वराह जो अवतार है। दो बातें, आगे बढ़ते हैं। मालवा एक बड़ा स्टेट हुआ करता था और इसने मालवा के राजा नरवर्मन को हराया था। याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोबारा कोई पूछ लेगा कि मालवा के कौन से राजा को हराया था, तो इसने मालवा के कौन से राजा को हराया था, तो नरवर्मन नाम के मालवा के राजा को हराया था। इधर गुजरात बड़ा स्टेट आ जाया करता था। हमने पढ़ा मालवा और गुजरात, कारण भी थे, पैसे थे भाई इनके पास में। मालवा में एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हुआ करती थी। अपने में जो बता रहा था कि 28 साल जमाना, 63 साल अकाल और 1 साल तो छपनीय काल जैसा काल पड़ता था। तो जो अकाल पड़ा करते थे, तो अपने वाले तो सारे जाति मालवा थे। आज भी पश्चिमी राजस्थान में वे लोग जिनके पास पशु हैं, उनके लिए मालवा का रास्ता पगडंडी है। वो तो शॉर्ट तरीके से आप अपने उन्हीं रास्तों से आज दिन तक जाते रहे हैं। तो इस वजह से गुजरात अरब सागर के तट पर बसा हुआ विदेशी व्यापार का मुख्य केंद्र था। जिसके पास व्यापार हाथ में होगा वह देश अपने आप प्रगति कर जाएगा। इसलिए गुजरात हमेशा प्रगतिशील हुआ करता था। गुजरात पर महान चालुक्यों का राज था और चालुक्यों के भी एक महान राजा इस समय राज कर रहे थे, सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह यहां पर राज कर रहा था। हराता है, सिद्धराज जयसिंह को हरा देता है और हराने के बाद में सिद्धराज जयसिंह संधि करता है इससे और अपनी बहन की शादी इसके साथ कर देता है, कांचन देवी।
तो इसने गुजरात के चालुक्य राजा, चालुक्य हैं गुजरात वाले या सोलंकी का दो, गुजरात के चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह को हराया तथा उसकी बहन कांचन देवी से शादी कर ली। पर सिद्धराज जयसिंह भी कहां चुप बैठने वाला था, उसने थोड़े दिनों में वापस अटैक किया। पर उस प्रतापी चौहान सम्राट ने एक बार फिर सिद्धराज जयसिंह को यहां से भगा दिया, फिर हराया उसे। इस बार उसकी बेटी से शादी की। सोच में मत पड़ना, पहले राजा महाराजाओं में से शादियां हो जाया करती थी। देवल देवी, हालांकि कई इतिहासकार कहते हैं कि नहीं भाई ये बात झूठी है, उसके देवल देवी नाम की तो कोई रानी थी नहीं, पर चूंकि अगली कहानी से जुड़ती है इसलिए हम पढ़ लेते हैं। अगली कहानी यह है कि सिद्धराज जयसिंह के बाद में यहां पर राजा बना कुमारपाल। कुमारपाल चालुक्य, सिद्धराज जयसिंह का गोद लिया हुआ बेटा, महान सम्राट हुआ गुजरात का कुमारपाल चालुक्य। कहते हैं कि कहानी यह है कि सिद्धराज जयसिंह और देवल देवी एक दिन चौपड़ पासे का खेल खेल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और हंसी मजाक करते करते दोनों ने एक दूसरे के वंश की आलोचना करनी शुरू कर दी। देवल देवी चौहानों को बुरा बताए और सिद्धराज जयसिंह चालुक्यों को नीचा दिखाया। चालुक्यों को उसने ज्यादा नीचा दिखाया। उसने कहा तुम कहां बोल रहे हो, तेरे बाप को 2 बार हरा के भेजा हुआ मेरा, तुम बुआ भतीजी तो आई उस हार के चक्कर के अंदर हो इधर। देवल देवी को गुस्सा आया। देवल देवी ने अपने भाई कुमारपाल को भड़काया कि भैया ससुराल में ताने सुनने को मिलते हैं, खून पानी हो गया है क्या तुम्हारा, बदला नहीं लिया जाता। और कुमारपाल चालुक्य एक बड़ी सेना लेकर आता है। आबू के निकट एक युद्ध होता है। आबू के निकट युद्ध के अंदर कुमारपाल चालुक्य सिद्धराज जयसिंह को हरा देता है। उसका हौसला बढ़ता है, वो पुनः आगे बढ़कर आता है, अजमेर को घेर लेता है। अरुणोराज को संधि करनी पड़ती है। संधि में जो हारे वो तो अपनी पुत्री की शादी करे, इस बार उल्टा हुआ। अरुणोराज ने अपनी बेटी जालहन देवी की शादी इसके साथ की। दो युद्ध सिद्धराज जयसिंह से, दोनों में अरुणोराज जीतता है। इनके अंदर सिद्धराज जयसिंह हारा है। सिद्धराज जयसिंह हारा है, एक बार अपनी बहन कांचन देवी की और एक बार अपनी बेटी देवल देवी की शादी करनी पड़ी उसे अरुणोराज के साथ में। इधर कुमारपाल जीता है और इस बार अरुणोराज की बेटी जालहन देवी से शादी करके वापस जाता है। मैं इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो इसी समय कुमारपाल चालुक्य अजमेर जीतने के बाद चित्तौड़ जाता है और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम बदलकर समिधेश्वर कर देता है, जिसके लिए हम पढ़ते हैं कि कालांतर में मोकल ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था, इसलिए उसको मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। या उसमें भगवान शिव की अद्भुत प्रतिमा होने के कारण उसे अद्भुत जी का मंदिर भी कहा जाता है। किसी टाइम में वो भोज परमार द्वारा बनाया गया त्रिभुवन नारायण मंदिर था, क्योंकि भोज परमार की खुद की उपाधि त्रिभुवन नारायण थी। कुमारपाल जब चित्तौड़ जाता है तो उसका नाम चेंज करके आता है और कुमारपाल वहां पर शिलालेख लगवाता उस टाइम का। अपने किसी सज्जन नाम के आदमी को चित्तौड़ का प्रशासक बना के जाता है। तो गुजरात के साथ उसके 2-3 युद्ध हुए थे, वो थोड़े याद रखना। 2 दरबारी विद्वान थे, जैन मुनि है, देवबोध और धर्म घोष। जैनों की खूब ही रखता था अरुणोराज भी, और जैनों की एक शाखा होती है खरतरगच्छ। इस खरतरगच्छ शाखा के जो जैन थे उनको लैंड ग्रांट दिया था, इसने भूमि अनुदान दिया था। ये बात भी याद रखना। तो अरुणोराज जी के बारे में मैं वापस बताता हूं, देखो देखना इधर। तुर्कों को हराने के बाद में 1135 ईस्वी में तुर्कों को जब हरा दिया तो उस स्थान पर आना सागर झील का निर्माण करवाया अजमेर में, और पुष्कर के जंगलों से आने वाली चंद्रा नदी का पानी रोककर उसमें डाला गया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है। मालवा के राजा नरवर्मन को हराया। गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह को हराकर गुजरात की राजकुमारी कांचन देवी से विवाह किया। कालांतर में सिद्धराज जयसिंह को पुनः हराकर उसकी बेटी देवल देवी से शादी की। हालांकि कई इतिहासकार इसको सही नहीं मानते कि ऐसा कुछ हुआ था, पर बाद में वो कुमारपाल चालुक्य से हार गया था और उसे अपनी बेटी जालहन देवी की शादी कुमारपाल चालुक्य से करनी पड़ी। कुमारपाल चालुक्य इस समय चित्तौड़ के अंदर गया था और भोज परमार द्वारा बनाए गए त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम बदलकर समिधेश्वर मंदिर कर देता है और वहां पर इस आशय का एक अभिलेख भी लगवाता है। ये इतनी बात है।
और अरुणराज के दरबार में देवबोध और धर्मघोष जैसे विद्वान थे। खड़तरगच्छ संप्रदाय के जो जैन होते हैं उसको उन्होंने लैंड ग्रांट दिया था या भूमि अनुदान दिया था। इतनी बातें आप याद रखना। ये बातें आगे वाली बातें हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।